हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट हम कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसमें x और y हैं रियल नंबर्स, आयोटा की वैल्यू हमने पहले बताई थी इक्वल टू √-1। ये जो फॉर्म है z से डिनोट की हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसमें जैसे अब ये एग्जांपल है, z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इक्वल टू 1 - आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू 4, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। z इज इक्वल टू 6 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्वेश्चन आते हैं हमें रियल पार्ट निकालना, इमेजिनरी पार्ट निकालना। तो रियल ऑफ z, इस z का रियल पार्ट क्या होगा? x। ये जो x है ये रियल पार्ट कहलाता है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? y। जो आयोटा के साथ नंबर होता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये i साथ नहीं लिखेंगे, i का मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है, और वो जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी ऑफ z कहलाएगी। अब ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब इन्हीं से हमने निकालना है, अगर क्वेश्चन आता है इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ। फर्स्ट हमने लिया 3 + 4 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट निकालना है, कंपेयर हम इसके साथ करेंगे x प्लस आयोटा y के साथ। तो यहाँ x 3 y 4 मीन्स रियल पार्ट ऑफ z कितना हुआ? 3। इमेजिनरी पार्ट मीन्स आयोटा के साथ वाला नंबर 4 आयोटा है, तो आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 4। ये हो गया इमेजिनरी ऑफ z। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 1 - आयोटा। z इक्वल टू 1 - आयोटा में से रियल ऑफ z निकालना है, इमेजिनरी ऑफ z निकालना है। तो कंपैरिजन हम इसी के साथ करते हैं x प्लस आयोटा y के साथ। यहाँ 1 - आयोटा है, पहले इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। 1 प्लस माइनस आयोटा है तो इसको -1 इंटू आयोटा करके लिख दिया। अब यहाँ से रियल ऑफ z होगा 1, इमेजिनरी ऑफ z आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट। थर्ड एग्जांपल, z इक्वल टू 4 गिवन है, इसमें आयोटा नहीं दिया हुआ, तो हम इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 प्लस आयोटा है नहीं तो वहां लिख देते हैं हम 0 आयोटा। तो z इक्वल टू 4 + 0 आयोटा। यहाँ से रियल ऑफ z निकालेंगे 4, इमेजिनरी ऑफ z आयोटा, जब हमने यहाँ कुछ गिवन नहीं है आयोटा तो उसको 0 इंटू आयोटा कर दिया, तो आयोटा के साथ क्या हुआ नंबर? 0, तो इमेजिनरी ऑफ z हो जाएगा 0। अब इसमें आयोटा है नहीं, अकेला रियल पार्ट है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल भी बोल सकते हैं। फोर्थ है z इक्वल टू 6 आयोटा, इसमें रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको पहले हम इसी फॉर्म में लिखेंगे 0 + 6 आयोटा। क्वेश्चन में हमें निकालना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो इसको 0 + 6 आयोटा लिखने के बाद रियल ऑफ z होगा 0 और इमेजिनरी ऑफ z आयोटा के साथ 6, तो इमेजिनरी ऑफ z हुआ 6। तो इसमें रियल पार्ट नहीं था, प्योरली इमेजिनरी है, तो इसको हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट है हमारा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल दिए हैं तो हम वहां से वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास x प्लस आयोटा y, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हुए हैं और हमने इनको इस इक्वलिटी को यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। कब? जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो इसका रियल पार्ट है x और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 2, तो x की वैल्यू हो गई 2। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे दोनों के, इसका इमेजिनरी पार्ट y और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 3, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 3। ऐसे ही अगर a प्लस आयोटा भी इक्वल टू 4 - 5 आयोटा गिवन है और हमें निकालना है a और b की वैल्यू, तो इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स रियल पार्ट रियल के इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल करेंगे। इसका रियल पार्ट है a इक्वल टू इसका रियल पार्ट 4, इमेजिनरी पार्ट कितना? b और इसका इमेजिनरी पार्ट हमने इसको पहले इसी फॉर्म में लिखा, -5 को प्लस करके -5 आयोटा, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन है,
इमेजनरी पार्ट यहाँ b है और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है -5, तो -5 यहाँ से a और b आ गए। ऐसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई ब्रैकेट में गिवन है और इक्वल टू 2 माइनस आयोटा है। हमें निकालना है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई निकालने के लिए पहले हम ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, क्योंकि इसमें रियल भी है और इमेजनरी है और ये अलग से एक रियल है। तो यहाँ 1 प्लस एक्स पूरी ब्रैकेट खोल दी प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। अब क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है जिसमें इमेजनरी नहीं है, आयोटा नहीं है, उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, 1 प्लस एक्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया और आयोटा वाई को ऐसे ही रहने दिया। यहाँ 2 माइनस आयोटा है तो इसको भी 2 प्लस करके -1 इंटू आयोटा कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पर एक आयोटा वाला पार्ट है और यहाँ भी एक आयोटा वाला पार्ट है, तो रियल पार्ट को रियल की इक्वल रखेंगे, आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। 1 प्लस एक्स ये रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट 2, इमेजनरी पार्ट किसका y और इसका इमेजनरी पार्ट -1। तो यहाँ से तो डायरेक्ट y इक्वल टू -1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू निकालनी है, 1 इधर आकर 2 -1 x आ जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं z1 और z2। z1 है 3 प्लस 4 आयोटा, z2 है 5 माइनस 2 आयोटा। इनको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। फर्स्ट हम कर रहे हैं एडिशन, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा। ब्रैकेट खोल दो, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 माइनस 2 आयोटा। अब जो रियल है रियल में ऐड हो गया, 3 प्लस 5 8, इमेजनरी इमेजनरी में करना है, 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा है तो ये बच गए 2 आयोटा, 8 प्लस 2 आयोटा, ये आंसर आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो भी एक वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करें, z1 की वैल्यू कितनी 3 प्लस 4 आयोटा, माइनस करना है z2 की वैल्यू कितनी 5 माइनस 2 आयोटा। ब्रैकेट खोलेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा, ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 5 माइनस का हो गया और माइनस का 2 आयोटा था तो ये प्लस का 2 आयोटा हो गया। 3 माइनस के 5 माइनस के 2 और आयोटा वाली टर्म 4 आयोटा प्लस के हैं और 2 आयोटा भी प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 6 आयोटा। माइनस करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो उसका रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म ही आता है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, z1 इंटू z2, z1 3 प्लस 4 आयोटा, z2 5 माइनस 2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई वैसे ही जैसे सिंपल इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये नंबर लिया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 को माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस के 6 आयोटा, फिर इस दूसरे नंबर को 4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आयोटा, 4 आयोटा को माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 4 आयोटा प्लस का है और ये माइनस का 2 है तो 4 इंटू माइनस 2 माइनस के 8 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। 15 माइनस 6 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस ये 8 आयोटा स्केयर की जगह रख दिया हमने -1, क्यों, क्योंकि आयोटा स्केयर होता है -1। 15 माइनस 8 इंटू -1 प्लस के 8, 15 प्लस 8 ये हो गए 23, 20 आयोटा और माइनस के 6 आयोटा प्लस के 14 आयोटा। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। फिर नेक्स्ट है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना, z1 अपॉन z2, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 आयोटा। तो इनको जब डिवीजन करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। तो रेशनलाइज करने के लिए जो डिवीजन वाली टर्म है 5 माइनस 2 आयोटा, इसका ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 5 माइनस 2 आयोटा है तो 5 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया,
ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा। अब इस 4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा 8 आयोटा स्क्वायर। डिवीजन में हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, एक आइडेंटिटी थी हमारी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है 5, b है 2 आयोटा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म भी ऐसी है, 15 प्लस 6 और 20 को ऐड कर दिया 26 आयोटा, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं -1, 8 इंटू -1। अब 15 है और 8 इंटू -1 हो गए माइनस के 8, 15 और -8 हो गए 7, आयोटा वाली टर्म प्लस के 26 आयोटा। और डिवीजन में जब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं -1, तो ये -1 इंटू -4 हो जाता है प्लस का 4, 25 प्लस 4, 7 प्लस 26 आयोटा अपॉन 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 हुए 29। अब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, 7 अपॉन 29 और 26 आयोटा अपॉन 29। तो ये जब हम डिवाइड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसका रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ये रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। अभी कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के लिए, इनकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में करना है ए और बी की वैल्यू निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, आपको इन दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।